तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या फिर पुराने भी हो लेकिन आपने शायद ये गलती की हो, तो फ्रेंड्स किसी भी स्टॉक को, किसी भी शेयर को लेते वक्त हमें सबसे पहले यह सब बेसिक थिंग्स है, यह सब बेसिक्स है जो हमें देखने होते हैं। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करने वाले। तो पहला देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हर कंपनी का अपना अपना फंडामेंटल वैल्यू रहता है। यहाँ फंडामेंटल में हम उस कंपनी के वैल्यूज़ देखते हैं, उस कंपनी के नंबर्स देखते हैं, उस कंपनी की ग्रोथ देखते हैं, उस कंपनी का रिवेन्यू देखते हैं, उस कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रही है यह देखते हैं, कितना प्रॉफिट है यह देखते हैं, किस तरीके से उसका कैश फ्लो मैनेज हो रहा है यह देखते हैं, कंपनी के जो भी अपने मैनेजमेंट है वह किस तरीके से इस कंपनी के ये प्रॉफिट को मैनेज कर रहा है यह देखते हैं, यह किस तरीके से फ्यूचर के प्रोडक्ट के लिए इसका पैसा यूज़ कर रहा है यह देखते हैं, और अलग अलग किस किस जगह से इसको प्रॉफिट आ रहा है यह देखते हैं, पी रेशो देखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि डिविडेंड होता है, डिविडेंड यील्ड होता है, यह बहुत सारी चीज़ है, यह हम इसमें देखते हैं। इस पर हमने एक अलग वीडियो बनाया है, वहाँ पे तुम चेक कर सकती हो, हमने अलग अलग वीडियो बनाए हुए। तो दूसरा देखो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस। यह क्या होता है फ्रेंड्स, अब हर रोज इसी पर्टिकुलर सेक्टर में एक स्टॉक का जो हमने लिया है वह स्टॉक का प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है, तो हर दिन हर मिनट यह प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है। तो यह जो प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है उसके एक बनता है चार्ट बनता है, और उस चार्ट में बनते हैं कैंडल्स, कितने लोगों ने सेल किया है और कितने लोगों ने उसको खरीदा है, इससे बनते हैं अलग अलग तरीके से कैंडल्स बनते हैं, और उन कैंडल को मिलकर बनते हैं चार्ट्स। तो हमें इसके लिए हम बोलते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस, जो हम उस चार्ट की स्टडी करते हैं। इस पर भी हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं और भविष्य में बनाएंगे, आप हमें फॉलो करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसके चार्ट को, इसके कैंडल्स को, इसके चार्ट में बन रहे पैटर्न्स को, इसमें आ रहे वॉल्यूम्स को, ये सब हम इस टेक्निकल एनालिसिस में चेक करते हैं। तो अगला देखो फ्रेंड्स, गोल। अब हर एक कंपनी अपना काम कर रही है, मतलब यह कोई तो गोल सेट कर काम कर रही है। अब कोई भी काम, अगर हम कौन सा काम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि हमें इसको जाके अचीव करना है, यह हमें यहाँ पे ये करके दिखाना है, ये बन के दिखाना है। इसी तरीके से हर एक कंपनी का फ्रेंड गोल होता है। अगर ये गोल अच्छा रहता है और भविष्य में और अच्छा बनने के लिए रहेगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, रोबोटिक्स है, यह और ही उन्नत तरीके से उन्नत किस्म के नए नए अपने जो प्रोडक्ट है वह बना रहे हैं। इसका मतलब और भी इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का 10 साल 20 साल और चलने का चांसेस है। इस तरीके से कौन सी भी कंपनी किस तरीके से गोल रख रही है, क्या यह फ्यूचर के लिए रिलायबल है, क्या ये अच्छा है, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। अगर ऐसे रहती है कंपनी तो हम इसके गोल को भी देखकर हम पता लगा सकते हैं क्या हम ये कंपनी लेनी चाहिए या नहीं। तो दूसरा देखिए फ्रेंड, ऑर्डर्स। अब इस कंपनी को किस तरीके से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्या इन ऑर्डर्स की संख्या बढ़ रही है, कौन से क्या बड़े सेक्टर्स या फिर बड़े कंपनियां इस कंपनी का ऑर्डर दे रही है, क्योंकि बड़े कंपनियां दे रही है इसका मतलब यह ऑर्डर्स बढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या इसके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस कंपनी को, क्या और भविष्य में भी। अब इसका कैसा रहता है, भविष्य में भी कॉन्ट्रैक्ट के ऑर्डर्स के कॉन्ट्रैक्ट बने होते, तो हम ये भी देखते हैं कि क्या फ्यूचर के लिए भी कोई ऑर्डर्स बने वाले हैं, क्या फ्यूचर में भी कोई ऑर्डर्स इनको आने वाले हैं। यह हमें सब इंफॉर्मेशन हमारे सेबी के प्लेटफॉर्म पे या फिर हम जहाँ पे भी जिस कंपनी में जिस एप्लीकेशन के थ्रू हम इस स्टॉक को ले रहे हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इस तरीके से हम उसके ऑर्डर्स भी देखते हैं, अभी के भी देखते हैं और फ्यूचर में भी किस तरीके के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कितने सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्या ऑर्डर्स में ग्रोथ हो रही है, यह सब देखते हैं। दूसरा देखो फ्रेंड्स, डिलीवरी परसेंट। अब डिलीवरी परसेंटेज क्या होता है फ्रेंड्स, तो डिलीवरी परसेंटेज मतलब फ्रेंड्स, अब जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो मैंने जो बताया कि जो कैंडल्स बनती है वो कैसे बनते हैं, बाय और सेल लोगों से, मतलब बियर्स
उस माल को, उस स्टॉक को बेचते हैं, और जो अपने बुल्स है वो क्या करते हैं, उस माल को, उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। तो इनके खरीदने में और बेचने में जो बनता है वह बनता है कैंडल। तो फ्रेंड्स, वह कैंडल पर क्या होता है, कितने लोगों ने खरीदा है, कितने लोगों ने बेचा है। अब फ्रेंड्स, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं दिन में, जैसे कि हम दिन में सब्जी बेचते हैं और दूसरे से खरीदते हैं लोग, इसी तरीके से ये क्या करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। वह इंट्राडे करने वाले, रोज का रोज का पैसे का स्टॉक मार्केट में काम करने वाले क्या करते हैं, रोज का रोज खरीदते हैं बेचते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छुपा रास्ता रहता है, जो रहता है डिलीवरी परसेंटेज। यह क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करते हैं कि वह कंपनी, वह पर्टिकुलर जो लोगों ने हैं वह स्टॉक को ले तो लिया है लेकिन उसको बेचा ही नहीं। मतलब क्या कर रहे हैं, वह उस कंपनी के स्टॉक को अपने पास रख रहे हैं। अगर समझो लोगों ने अपने पास कंपनी के स्टॉक को रखा है, बेचा ही नहीं, जिससे भी बेच रहा है उससे ले रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, ले रहे हैं अपने पास। मतलब क्या होगा, बाद में उस कंपनी के शेयर का डिमांड बढ़ जाएगा। वह कंपनी में, वह अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेने के लिए, तो क्या होगा, उसके लिए उसका प्राइस बढ़ेगा। इस तरीके से डिमांड बढ़ने पर प्राइस बनता है, और फिर प्राइस बढ़ने पर यह जो लेकर बैठे वह बाद में बेच देंगे महंगे दामों पर। इसी का फायदा होता है। इसीलिए यह हम डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं कि कितने लोगों ने आज खरीदा बेचा है, और उनमें से कितने लोगों ने अपने पास यह जो शेयर है वो रखा है। मतलब 100 लोगों में से कितने लोगों ने यह शेयर अपने पास रखा है, इसे बोलते हैं हम डिलीवरी परसेंटेज। तो आगे देखेंगे फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे जो देखे हैं, जो ऑर्डर्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वही यहाँ पे मतलब फ्यूचर के लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या इसमें भी और कुछ ग्रोथ करके नए वाले, जैसे कि अभी समझो एक कंपनी एक छोटे से एक समझो ग्रेनाइट बना रही है, या फिर छोटे से रॉकेट बना रही है। तो क्या उस कंपनी, मतलब रॉकेट मतलब जो युद्ध में चलाई जाती है, अगर वह कंपनी को, अगर समझो किसी ने बोल दिया कि हमें सैटेलाइट में लगाने के लिए एक बड़े वाले रॉकेट का फ्यूल बना दो, या फिर उसके लिए जो पुर्जे लगते हैं वो बना दो, इस तरीके से उसको किस तरीके से ऑर्डर मिल रहे हैं, क्या वह फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे वाले ऑर्डर मिल रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी देखते हैं, किस कंपनी के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या नई कंपनियां इसके कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो रही है। इससे हमारे कंपनी का ग्रोथ हमें पता चलता है। आगे देखेंगे फ्रेंड, फ्यूचर गोल क्या है। अभी कंपनी एआई सेगमेंट में समझो चिप बना रही है, तो बाद में शायद वह एआई के रोबोट बना देगी। बाद में पता चले कि एआई के डिज़ाइन में वह पहले नंबर पर आ चुके। इस तरीके से फ्यूचर में वह किस तरीके से ग्रोथ करेगी, फ्यूचर में इसके गोल क्या है, वह किस तरीके के गोल के साथ मैनेजमेंट चल रहा है, किस तरीके से उसके जो प्रॉफिट है वह उसमें वह फ्यूचर में वह लगा रहा है, यह हम देखते हैं। अगला देखेंगे तो फ्रेंड्स, ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है। अब जैसे कि अभी हमने देखा है कि ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है। अभी जो वर्क कर रहा है, वह कंपनी अभी जो वर्क कर रही है उसको और डेवलप करते जाएगी और बढ़ाते जाएगी, कुछ नए वेरिएंट लाएगी, कुछ इसमें सुधार लाएगी, जिससे वह फ्यूचर में और लोगों को और दूसरे कंपनियों को अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्ट करें। और उससे क्या होगा, अगर बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वह फ्यूचर में और ग्रोथ दिखाएगी और पैसा कमाएगी, और वो पैसा कमाया हुआ क्या करेगी, हमें एज ए डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड क्या है, यह इस पर भी हमने अलग वीडियो बनाया है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है इस पर बनाया है। तो इस तरीके से वह पैसा कमाया हुआ हमें दे देगी। इसका मतलब हमें यह भी देखना पड़ता है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हमें देखनी पड़ती है जब हम किसी भी शेयर में अपने पैसे डालते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे इसी तरीके के हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स, हमारे प्रोदोस 1997 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल किसी को रिकमेंड कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपके लिए कमेंट बॉक्स भी खुला है। थैंक यू।